एक्सरसाइज अगली है 13D 13D, ठीक है ना। लिखा है जांच कीजिए कि निम्नलिखित प्रायिकता बंटन में से एक यादृच्छिक चर के लिए संभव है, ठीक है ना। तो कारण सहित उत्तर भी दीजिए कि संभव है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है ना। है तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं है तो क्यों नहीं है, इसमें कारण देना है। तो सबसे पहली बात हमने बताया था कि जो प्रायिकता होती है, ठीक है ना, वो जीरो से बड़ी या बराबर और या तो फिर एक से छोटी या बराबर, ये इतनी एक कंडीशन यही होती है प्रायिकता में, ठीक है ना। जो भी प्रायिकता निकलेगी और कभी भी जो प्रायिकता होती है वो पॉजिटिव रहेगी हमेशा, ठीक है ना, और निगेटिव कभी नहीं रहती। पढ़ते चले, माइनस से प्रायिकता कहीं मिली, कहीं नहीं, ठीक है। तो करना क्या है कि इसमें सारणी बनी हुई है और फर्स्ट नंबर जैसे क्वेश्चन लिखा है तो आपको उसमें पूछा गया है कि यादृच्छिक चर के लिए संभव है, तो अगर जिनमें प्रायिकता ऋणात्मक मिल जाए वो वाला सीधे सीधे आपको लिख देना है, क्योंकि जो मतलब दिया गया यादृच्छिक बंटन जो दिया गया है वो यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इसमें प्रायिकता जो है वो ऋणात्मक है और प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है ना। ये चीज इसमें लिख देनी जहां जहां ऋणात्मक है। तो दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा ये तो ऐसे हो गए, और छठा भी और आठवां भी और सातवां भी। बचे कौन कौन से? पहला और पांचवा, ये दो बचेंगे। तो पहले में करना क्या है, ये x है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x है। इस तरीके से इधर ये 0, 0.1, 1, 0.3, 2, 0.1, 3, 0.2, क्या हुआ 4, 0.3, ठीक है। चलो ये दिया गया है। इसमें करना क्या है, जो भी प्रायिकताएं दी गई उनका आपको योग करना है सभी का, ठीक है ना। तो सभी प्रायिकताओं का योग करेंगे। पढ़ा दे तो बताते हैं। सभी प्रायिकताओं का योग 0.1, 0.3, 0.1, 0.2 प्लस 0.3, 4, 5, 2, 7, 3, 10, कुल मिला के ये बन गया 1, ठीक है ना। और 1 बन गया तो ये फिर प्रायिकता संभव है, ठीक है ना, क्योंकि 1 है संभव है ना। और जब 1 है तो संभव है, क्योंकि 1 तक होता है प्रायिकता और 1 से छोटी, बड़ी नहीं होती। अगला इसी में देखेंगे, सवाल नंबर 5वां जो है, 5वें में दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x, और ये इस तरीके से इधर 0, 0.4, ये 1, 0.4, 2 और 0.2, 4, 4, 8, 2, 10, इसमें भी बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये भी आपकी प्रायिकता संभव है। तो ये दो केवल संभव है, बाकी सारे असंभव है। और जैसे आपका 7वां नंबर है, 7वां नंबर भाई डिफरेंट है, देखो हम गलत बता गए, क्योंकि वो जो x दिया है वो केवल बंटन का x दिया है, ठीक है ना। और जो वैल्यू है वो देखिए, अब हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं यहाँ पे, बस ध्यान दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि ये एक यादृच्छिक चर दिया गया है 0.2 और यहाँ पे 0.1, ठीक है। इधर 0.1 दिया गया है, तो इसी की जगह अगर हम इसकी प्रायिकता लिखते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x, तो अगर प्रायिकता इसमें -1 हो जाए और इधर हो जाए मान लो 2, तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो इसकी प्रायिकता है वो कभी माइनस ऋणात्मक नहीं होती है। लेकिन अगर इसी जगह आपका दे दिया जाता और यादृच्छिक बंटन में अगर यादृच्छिक चर की जगह दे दिया जाता, क्या इधर दे दिया था कि 0.2 है और इधर पे माइनस का 1 है, तब ये इधर बनेगा 1 और इधर बनेगा 0. यहाँ पे लगा माइनस का 0, क्योंकि प्रायिकता बड़ी नहीं होती है ना 1 से, इधर ही हो जाएगा 0.1 और 0.2। तो अब यहाँ पे हमें ये नहीं करना पड़ेगा कि हमें, क्योंकि यादृच्छिक चर माइनस में है, प्रायिकता नहीं है। प्रायिकता अगर ऋणात्मक होती
तो फिर हम क्या करते कि इसको हम सॉल्व भी ना करते और लिख देते कि चूंकि जो यादृच्छिक चर की प्रायिकता है वो ऋणात्मक है, ठीक है ना, इसलिए यादृच्छिक चर संभव नहीं है, क्योंकि दी गई जो भी प्रायिकता होती है वो या तो 1 से छोटी होती है, 0 से बड़ी होती है, या 0 या 1 भी होती है, ठीक है ना, लेकिन ऋणात्मक कभी नहीं होती, धनात्मक सदैव होती है प्रायिकता। तो अब इसमें हमको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि अगर दिए गए जो यादृच्छिक चर की प्रायिकताओं का योग करेंगे तो 0.1 और प्लस में 0.2 तो 0.3 ही बनेगा। तो हमें तो ये वाली हमारी जो बात है ये तो पूरा हमारी सत्य हो रही है, ठीक है ना। और जब ये बात ये फॉलो कर रहा है तो फिर ये प्रायिकता जो है यादृच्छिक चर संभव है इसका, ठीक है ना। और अगर यही बात प्रायिकता में ऋणात्मक होता तो फिर लिखेंगे यादृच्छिक चर संभव नहीं है। तो 1 से लेकर 8 नंबर तक के पूरे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, ठीक है। तो जो भी अपना करना है उसको नोट कर लीजिए फटाफट। अगला देखिए दूसरे का फर्स्ट नंबर, ठीक है। और इसी में देखो जिनके पास अगर एनसीईआरटी वाली बुक है तो उसमें भी एनसीईआरटी जिनमें जो लिखा है उसमें केवल एनसीईआरटी वाले सवाल मिलते हैं, ठीक है ना। तो हम देखो इसीलिए एनसीईआरटी बुक क्यों नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि जो एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे इसमें पहले से अवेलेबल है, ठीक है। सही से बैठो, ठीक है ना। और इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी होंगे, आपने हाई में पढ़ा होगा तो ध्यान दिया होगा मनोहर और उसमें, ठीक है ना। और मनोहर इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि इसमें प्रैक्टिस काफी हो जाती है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लगाने में ठीक रहता है, आपको ज्यादा सवाल मिलेंगे। और एनसीईआरटी में क्या है कि एक सवाल उस तरीके किया तो कहा दूसरा मिलेगा, फिर दूसरा अलग है, तीसरा अलग, इस तरीके से, और कम एक्सरसाइज है तो वो चीज बनती नहीं है। चलिए देखिए दूसरे का पहला है कि मान लीजिए एक्स चितों की संख्या और पटों की संख्या में अंतर को व्यक्त करता है, ठीक है। जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो एक्स के संभावित मूल्य क्या है ये पूछ रहा है। 6 बार उछाला जाता है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, आप पहले चित्र बनाते हैं और पट बनाते हैं। फिर एक्स कह रहा है कि चितों की संख्या, एक्स के संभावित मूल्य पूछ रहा है, तो एक्स जो है वो क्या है, चितों व पटों की संख्या का अंतर है। मतलब जितने चित आए और जितने पट आए उनकी संख्या का जो अंतर है वो एक्स है, और एक्स के संभावित मान पूछ रहा है, कितने मान आएंगे ये चीज पूछ रहा है, ठीक है। सवाल बहुत सरल है, लेकिन अभी आपने पढ़ा नहीं इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि पता नहीं हम क्या बोल रहे हैं, ठीक, कोई बात नहीं। हम जो बोल रहे हैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं अपनी नजर में, और तुम्हारी नजर में भी अच्छा हो जाएगा, टेंशन नहीं। जब हम बोले तो आप सुने केवल, ठीक, बाकी हम वैभव को हंसने और सुनने का मौका देंगे, टेंशन न लो अभी। चित, अब 6 बार फेंका जाता है सिक्का कोई, ठीक है ना। यहाँ से हम बात करते हैं, कोई सिक्का है उसको कितनी बार, 6 बार उछाला गया, 6 बार उछाला जाएगा। तो अब वो बात भूल जानी है कि अगर 2 की पावर n लगाना होता था, वो नहीं, वो सब मतलब नहीं। यहाँ पे 6 बार फेंका जा रहा है तो ध्यान ये देना है, या तो 6 चित आएंगे, पट एक भी नहीं आएंगे, या 6 पट आएंगे, चित एक भी नहीं आएंगे, या 5 चित 1 पट, 4 चित 2 पट, 3 3 2 4, फिर 1 फिर 4, सॉरी हाँ 1 5 फिर 0 6, इस तरीके से बनेगा। जो बनेगा वो हम बनाते चल रहे हैं, मतलब समझना। मतलब हमने कह दिया कि पूरे 6 बार चित आया तो पट तो फिर आया नहीं, तो 6 बार उछाला गया, और जब पट आया नहीं तो इनका अंतर 6 हुआ, छोड़ दिया गया, ठीक। फिर हमने कहा कि चित क्या हुआ, 5 बार चित आया तो 1 बार फिर पट आया होगा, क्योंकि 6 बार उछाला जा रहा है, ठीक। अंतर कितना आया, 4 आया। फिर हमने कहा कि अगली बार जब उछाला गया होगा तो 4 बार चित आया, तो फिर कितनी बार, 2 बार ये आया, अंतर बचा 2, ठीक है। फिर आगे आते हैं 3, तो 3 ये 0 अंतर, फिर 3 से ये 2 ये 4। अब अंतर ये नहीं कहा है उसने कि चित और माइनस पट करना है या पट माइनस चित करना है, दोनों का अंतर बताना है। आप कहीं से बता सकते हो, ऋणात्मक लेना नहीं, ठीक। तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2, इसमें भी 2 अंतर आएगा। इधर फिर हुआ 1, इधर बना 5, तो इधर आया 4, फिर इधर बना 0, इधर 6 और इधर 6, इस तरीके से इतनी घटनाएं बनेंगी कुल मिला कि या तो 6 बार चित आएगा तो पट एक ही बार नहीं आएगा, या 5 बार पट आएगा, 5 बार चित आएगा, 1 बार पट आएगा, 4 बार चित आएगा, 2 बार पट आएगा, 3 बार और 3 बार चित, 3 बार पट, ठीक। या फिर 2 बार चित आया होगा, 4 बार पट,
एक बार चित आया होगा 5 बार पट, और 0 मतलब चित आया नहीं होगा, पट 6 बार आया। चित का मतलब ठीक है ना, हम बार बार बताते रहते हैं हेड, और इसका मतलब टेल, ठीक है ना, इस तरीके से। अब ये जो ये दिया गया ये अंतर h माइनस टी या t माइनस जो भी है अपने हिसाब से, तो कुल मिला के अगर हम x के संभावित मान देखें तो 6, 4, 2 और 0, कुल मिला के 0, 2, 4 और 6 यही आए हैं। अरे नहीं आए क्या, यहाँ से यहाँ तक पूरे वही तो है सब, 0, 2, 4 और 6। अब 2 बार 2 आया, 2 बार 4 वो नहीं, संभावित मान कितने हैं वो है, तो यह तो 0 है, 2 है, 4 है और 6। 2 बार है तो 2 बार नहीं लिखना, ये चीज समझनी। आपको ये बनाना भी चाहो तो पूरा वैसे बना लेना, ठीक है ना, पूरा बना लेना वो ज्यादा सही, लेकिन चाहो तो यहाँ तक भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक भी सही रहेगा, ठीक। बाकी पूरा बनाना चाहो पूरा बना लो, लेकिन आप लोग पूरा करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का ये फर्स्ट नंबर था, ठीक है, नोट करिए आराम से। अगला देखिए दूसरे का सेकेंड नंबर, दूसरे का सेकंड नंबर क्वेश्चन। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, ठीक है ना, या तो एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, या ब्रैकेट में दे रखा है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने, बात एक ही, चाहे 2 सिक्कों को एक साथ उछालो तब भी या तो एक में हेड दूसरे में चित, या दोनों में हेड या दोनों में टेल, या एक में चित एक में हेड, मतलब है ना पहला दूसरा, सारी कंडीशन पहले समझा चुके हैं। और या हम क्या करें कि एक ही सिक्के को 2 बार उछालें, तब भी कंडीशन वही बनेगी, सेम टू सेम, ठीक। तो आगे कह रहा है में प्राप्त चितों की संख्या x, ठीक है ना, x। तो ध्यान देते हैं पहले कि जो x है, अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें, लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि सिक्के को 2 बार उछालने पर प्राप्त चितों की संख्या, ये चीज, ठीक है। तो x बराबर, या तो एक भी चित्र नहीं आएंगे पहली बार, या एक चित आएगा या दोनों में चित आएगा, होंगे। चलिए अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो पहले में प्रायिकता बंटन क्या ज्ञात करनी, प्रायिकता बंटन ज्ञात करनी, मतलब हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ x भी ज्ञात करनी है। इधर x की वैल्यूज होंगी सारी 0, 1, 2, और इधर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकालना है, ये निकालना है इस तरीके से, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x का मतलब हमको यहाँ की ये सारी प्रायिकताएं निकालनी, प्रायिकताएं निकालेंगे कैसे, तो लिखेंगे x बराबर 0 के लिए, और x बराबर 0 के लिए मतलब ये है x जो है वो क्या है, चितों की संख्या है, मतलब चित आ रहे हैं, चित का मतलब हेड। अब हेड 0 है, तो हेड 0 मतलब दोनों में क्या आया होगा, पट आया होगा, ठीक है ना। और दोनों में जब पट आया होगा तो अगर हम प्रायिकता निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले में पट और दूसरे में पट। और जब और लगता है तो आपको पता होता है कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले में पट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो लिखते हैं, इनटू करते हैं, या में क्या करते थे, प्लस करते थे, और लगा होता था तो फिर हम तथा लगा होता था तो इनटू करते थे, ठीक। या लगा हो तो फिर प्लस करते हैं। तो ये 2 में से एक बार आ रहा है तो 1/2 ये हो गया, और 1/2 ये भी हो जाएगा। अरे पहले में भी क्या आ रहा है, टेल आ रहा है, दूसरे में भी टेल आ रहा है, इस तरीके से, ठीक है ना। ये दोनों में पहले में भी और दूसरी उछाल में भी दोनों में टेल आएगा, तो 1/2 इसका और 1/2 इसका हो गया, ठीक। कुल मिला के ये बना 1/4, किसके लिए बना, 0 के लिए। यहाँ हम लिख सकते हैं, या आप आगे अगली मतलब बाद में लिखेंगे, हमारे पास जगह है तो बगल में लिखे ले रहे हैं, ठीक है। आप लोग आराम से नीचे लिखें। इसमें देखिए जो दूसरी इसकी कंडीशन है वो x बराबर 1 के लिए, 1 का मतलब कि एक हेड होगा, ठीक है ना। अब पहले वाली उछाल में हेड है या तो फिर दूसरी उछाल में हेड होगा, ये उछालने पर डिपेंड करता है। कंडीशन 2 है, ठीक है ना, लेकिन टोटल हमारे पास कितनी कंडीशन बनेगी, 4 बनेंगी, ऑलरेडी बनेंगी 4, और 4 में से एक आएगा, एक में किसी में हेड। अरे एक ये, या तो ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो, जब हम पूरी 2 सिक्के उछालेंगे तो टोटल कंडीशन कितनी बनती है, 4 बनती, और जब 4 बनती हैं तो उनमें से एक में हेड आने की प्रायिकता, ठीक, केवल एक हेड आने की, तो 1/4 और 1/4,
या ना इसे समझ में आ रहा हो तो हमने एक चीज आपको पहले से पढ़ा रखी है कि अगर दो सिक्के जब उछाले जाते हैं तो या तो दोनों में हेड आएगा पहली बात, या एक में हेड एक में टेल, या एक में टेल एक में हेड, या दोनों में टेल। ये चीजें हमने सबको बता रखी है। अब इसमें कह रहा है कि एक बार हेड आना चाहिए, केवल एक बार, और एक बार जब हेड आना चाहिए तो इसके कितने केस हैं? 2 हैं। टोटल कितने केस हैं? 4। 2/4 बोले तो 1/2। ठीक है ना, ऐसे कर सकते हो, लेकिन वो हम डायरेक्ट बता के इसलिए बता रहे थे प्लस वाला। ठीक है ना, तो उसको भी अगर करना हो तो उसको भी ऐसे कर सकते हो कि इनमें से एक में लाना है तो 1/4 और प्लस 1/4 इस तरीके से। जब उसको सॉल्व करोगे बनेगा 2/4 और बोले तो 1/2, ये बन गया। और इसी को चाहो तो आप इस विधि से भी कर सकते थे जो हमने बताया। अगला तीसरे नंबर में जो है, तीसरे नंबर के लिए x बराबर 2 है। 2 का मतलब दोनों में चितों की संख्या दी है, मतलब दोनों में हेड ही आ रहा है। ठीक है, और दोनों में हेड आ रहा है तो देखो इसके भी 2 तरीके होते हैं। अब दोनों में हेड आ रहा है तो हमने कहा आप इसको ये करना है, एक बार पहली उछाल में 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं, पहली में हेड आया इंटू, फिर दोबारा उछाला गया फिर हेड आया, तो ये केस बन गया, कुल मिला के 1/4 बन गया इस तरीके से। अब इसी को आपको ये लग रहा होगी ये चीज कम समझ में आ रही होगी, तो आपको इससे समझना है फिर इस वाले से। ठीक, कि टोटल केस 4 है तो कुल संभावित मान जो होते हैं वो लिखे जाते हैं, अनुकूल मान जितने आते हैं वो ऊपर लिखे जाते हैं। ठीक है ना, तो दोनों में हेड आने के लिए, तो दोनों में हेड आने की प्रायिकता 1 है तो 1/4, बात वही है। ठीक, चाहे इसी से कान पकड़ ले हो चाहे इसे घुमा के ऐसी पकड़ेगा कहा है कान। ठीक, समझ में आया ना, नोट कर लो आराम से। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट नंबर है, एक कलश में 5 लाल और 2 काली गेंदें। ठीक है ना, एक कलश है उसमें 5 लाल हैं और 2 काली हैं। गेंदे है ना, 2 काली गेंदें हैं। ठीक है, आवाज काला तो दाता है, तुम लोग जो है बस आप बोलिए नहीं। ठीक है, आगे कह रहा है 2 गेंदें यादृच्छिक निकाली गई। मान लीजिए कि x काली गेंदें कुछ संख्या को व्यक्त करता है। ठीक है ना, 2 गेंदें निकाली जाए। ध्यान दीजिए कलश में 5 लाल और 2 काली रखी गई हैं, तो या तो जब वो काली निकालना चाहेगा या तो एक भी नहीं आएंगी, पूरी लाल आएंगी, 2 निकालनी पहली कंडीशन है, या फिर 1 लाल आएंगी बाकी मतलब सॉरी 4 लाल और 1 काली आ सकती है, या फिर दोनों काली आ सकती है। अरे 4 लाल नहीं सॉरी 2 निकालनी है ना, ध्यान समझिए, हमें 2 गेंदें मतलब इनमें से इन दोनों में से 2 गेंदें चाहिए टोटल। ठीक है ना, और 2 गेंदें चाहिए तो उसने कहा है कि जो x है उसके संभावित मान किसके होने चाहिए? काली गेंद के होने चाहिए। प्रोबेबिलिटी यहाँ नहीं निकालनी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी अगर निकाल सकते हैं तो बताना है केवल, क्योंकि उसने पूछा है कि x जो है काली गेंद की संख्या को व्यक्त करता है, तो x के संभावित मान ज्ञात करना है केवल, बस ये। और अगर प्रायिकता बंटन बनानी होती तो प्रायिकता हम निकालते हैं, लेकिन हम समझेंगे क्या प्रायिकता हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल। अगर निकाल सकते हैं तो अगला फिर उसने पूछा है कि क्या x यादृच्छिक चर है, मतलब अगर प्रायिकता निकल सकती है तो फिर चर है, नहीं निकाल पाएंगे तो फिर नहीं है। ठीक, अब इसमें करना क्या, 2 निकालने, या तो हम दोनों लाल निकालेंगे, अगर भाई हमें कलश में से निकालना है तो दोनों लाल निकालेंगे, तो लाल का मतलब फिर काली होगी नहीं 0, या तो फिर 1 लाल और 1 काली निकल आएगी तो फिर 2 निकल आएंगे, मतलब 1 काली आ गई, या तो फिर दोनों काली हो सकती है। ठीक, क्योंकि 2 ही निकालनी, तो केवल जो हमारे पास यादृच्छिक संभव मान निकलेंगे यादृच्छिक चर के वो ये होंगे संभावित मान 0, 1 और 2। अब ये कह रहा है कि क्या इनकी प्रायिकता निकाली जा सकती है, तो लिखेंगे अतः मतलब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दिए गए यादृच्छिक संभावित मान या दिए गए यादृच्छिक बंटन की या यादृच्छिक चर की, ठीक है ना, प्रायिकताएं हम निकाल सकते हैं, निकालना संभव है, इसलिए दिया गया यादृच्छिक चर कैसा है, देखो चर है ना, यही तो पूछा क्या है, दिया गया यादृच्छिक चर मतलब जो x है यादृच्छिक चर है। ठीक है ना, इतना लिख देना है और ये आपका आंसर हो गया। प्रायिकता निकाल अपने हिसाब से अपनी भाषा में लिख लेना। ठीक है ना, कि प्रायिकता हम इनकी प्राप्त अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक, चलिए इतना बस करिए। अगला जो इसका सेकंड नंबर है वो आप लोग कर लेंगे। ठीक है ना, इसी प्रकार है, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल डिक्टो यही है। हम अगला चौथा नंबर अगले दिन से बताएंगे। ठीक, इतना करिए, बस मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।